और बिजली की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आईपीपीस के मुआहदे किसने किए थे? आईपीपीस के मुआहदे तो इन्होंने किए। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगी। और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया। तो जनाब स्पीकर, मुझे माफ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। 75 करोड़ आवाम के खून पसीने और टैक्स की कमाई से हम यहाँ पर तकरीबात कर रहे थे। और मजे की बात है, प्लीज, मतलब मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, कोई तंज नहीं करूंगी, कि अभी आइन की तकरीबात का आगाज हुआ है। क्या आइन के आर्टिकल 3 आई थिंक 27 या 35 36 आगे, क्या उस पर यह रियासत पूरा उतरती है? क्या हमारी जानो माल की हिफाजत है? यहाँ पर हमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं यहाँ पर? मतलब हम लोग इतने नाक के पक्के हैं कि उस पर वो करके आइन की बात कर रहे हैं। और ये हालात इस नहद तक ना पहुंचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें, क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आज़ादी तो ले ली, अब मैं किससे आज़ादी मांगूं? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आज़ादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि उस कश्मीर वाले दिन में यहाँ पर ना वज़ीर आज़म थे, ना वज़ीर ख़ारजा थे, ना दिफा मिनिस्टर थे, और ये यहाँ पर कश्मीर का वो हो रहा था। और जो मोदी की कहानी सुना रहे थे, मुझे तो एक सेकंड के लिए, मैं तो उस वक्त आई थी, मैं समझी कि आप शायद यहाँ के हालात सुना रहे हैं। मुल्क को पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। टैक्सीज की बात करें, जैसे अभी मेरे भाई ने बोला कि रमज़ान आने वाला है, मशरूबात पर, अरे मीठे मशरूबात पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? कड़वे मशरूब को लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगाएं ताकि रेवेन्यू भी मिले पाकिस्तान को। मीठे मशरूबात है, गरीब रोजा रख के एक उसकी ख्वाहिश होती है रूह अफ़ज़ा पीने की या वो करके, और उन्होंने कहा बाकी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगा। मुर्गी गोश्त महंगा नहीं हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी खुद ही महंगा कर लेंगे। जनाब स्पीकर, अभी वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि ये जो थर कोल है ये गेम चेंजर होगा, उसके ऊपर तो टैक्स लगा दिया, वो क्या गेम चेंजर होगा? और नहीं, उसको हलाल कर दे, मीठा तो गरीब पीते हैं, आप लोगों को उसको लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए। तो जनाब स्पीकर, ये सब बैठ के इसके मसले को, मेरी बात सुनिए मोहतरमा, मैं एक तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ कि सेनेट की तरफ से फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पर सिफारिशात मौसूल हो चुकी हैं, जिनकी कापियाँ आपको मुहैया कर दी गई हैं, लिहाजा आप उन पर भी बहस करना चाहें तो कर सकती हैं। सर, अभी कौन सी कॉपियाँ? और आज हालात तो यहाँ पर है कि आज पावर की मीटिंग है और रात को 90 सफ़ों का एक पम्फलेट आ गया था, मैं 90 सफ़े रात को बैठ के पढ़ती और ये यहाँ पर आके करती। जनाब स्पीकर, ये ऐसी बात करते हैं यहाँ पर। अब मैं, सायरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ। इन सब की आवाज के साथ इनको इनका कोरम याद दिलाऊंगी। जो यहाँ पर 5 दिन लगातार आप करो तो हलाल, आप अपनी तकरीर, तो ये यहाँ पर जनाब स्पीकर, इनको नो क्रॉस टॉक प्लीज। ऑनरेबल मेंबरान एक दूसरे से क्रॉस टॉक नहीं कर सकते। सर, फर्क नहीं पड़ता ना, दिल दुखा हुआ हो तो तब ना। मैं आपको अपना से शेदादपुर में 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई है, और मैं इस ऐवान के सामने कहती हूँ कि ठीक है, मेरे हस्बैंड वेल ऑफ हैं, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे भाई ने परसों मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि दुआ करो कि मैं मर जाऊं। और वो सिर्फ एक मेरा भाई नहीं है, मैं पूरे अपने जो भाई जिनका राब्ता मुझसे नहीं है, मैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जनाब स्पीकर, कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने 4 टमाटर और 4 आलू लेकर 400 उसके पास नहीं थे, उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से गड़ के मर गई। 272 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने मुश्किल करनी है तो आप V8 और बड़ी बड़ी ग्रैंड क्रूजर को 500 लीटर पेट्रोल देना, गरीब को आप नहीं वो करें। दवाइयां तो वो दवाई नहीं मिलती, सरकारी अस्पताल का आपने हाल देख लिया। मैं प्लीज आप मार दें, आप प्लीज मार दें। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा चुट की तो। ऑनरेबल स्पीकर, मतलब इनके दिमाग मिली नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में। ऑनरेबल मेंबर, आप मुझे एड्रेस करें। और नहीं सर, ये ऐसे बोलती कोई काम है नहीं, पार्टी में कोई पूछता है नहीं।
और यहाँ पर आके सिर्फ ये Nobody चार अल्फाज can बोल के और उसको do the वो running कोशिश करती है कि commentary, हमने भी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया है। जी, please, मतलब ये कौन लोग हैं? आप जारी रखें। तो आप मुझे बताइए, अशराफिया तो चली जाएगी यहाँ से। तो हम बदमाशिया को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इज्जतें नीलाम हो। अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा, बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थी, अब खुलेआम होंगी। और मैं